बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर फितनों का, आजमाइशों का, मुख्तलिफ ग्रोहों का और गुमराहियों की बुनियादों का दौर है। जिस तरह हम क़यामत के करीब चलते जा रहे हैं, फितने ज़मानों के लिहाज से परपुर्ज़े ज़्यादा निकाल रहे हैं, गुमराही पहले से ज़्यादा हो रही है। और हकीकत यह है कि हर नया फ़िरका और हर नया गिरोह ये दावा लेकर खड़ा होता है कि हम उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने के लिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मत में इत्तेहाद के नाम पर एक फ़िरके का इजाफ़ा ज़रूर हो जाता है। आप फ़िरकों की तारीख़ पर नज़र दौड़ाइए और देख लीजिए, जो भी गिरोह, जो भी जमात या जो भी फ़िरका खड़ा हुआ या जिस शख्सियत ने भी इत्तेहाद उम्मत का अलम बुलंद किया, उसकी बुनियाद यही थी कि मैं उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन नतीजा ये है कि उम्मत में एक फ़िरका ज़्यादा हो गया। उन्हीं अफराद में से आजकल सरगर्म मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं। उनके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा और बहुत सारे लोगों ने कहा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि उनके क्लिप आप सुने, आपको पता चल जाएगा, आपको बड़ा इल्मी फ़ायदा होगा। बादिल न खास्ता मैंने उनके एक दो क्लिप देखे, लेकिन मुझे इंतहाई ताज्जुब भी हुआ और हैरत भी कि जिनका सतही मबलग़ इल्म है, लेकिन तनकीद करने के लिए उनकी ज़ुबान बड़े बड़ों को माफ़ नहीं करती। सिर्फ़ आज के इस मुख्तसर महफ़िल में मैं एक उसूल आपके सामने रख देता हूँ। अगर आपको ये उसूल समझ आ गया तो मिर्ज़ा साहब का पूरा कच्चा चट्ठा आपके सामने होगा। हम दीन के नाम पर जो रिवायती तौर पर हमें इल्म मिला है, हम उसके अमीन और वारिस हैं और उसको आगे मुंतकिल कर रहे हैं। हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन उन आँखों को देखा जिन्होंने हुज़ूर को देखा। हुज़ूर के अमल को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने उन अफराद को, उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाया जिन्होंने हुज़ूर की मजालिस, हुज़ूर का गुफ्तगू और अमल उन्होंने अपनी आँखों से देखा। गोया दीन हमें दो रास्तों या दो तरीक़ों से मिला है। एक रिवायती तरीक़ा है और एक इल्मी तरीक़ा है। रिवायती तरीक़ा यह है कि हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हुए अपने वालिद, अपने असातिज़ा को देखा, उन्होंने अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा को देखा, हत्ता कि ये देखने का अमल हुजूर तक पहुंच जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम कोशिश करें कि जो बातें हम अमल में लाना चाह रहे हैं, उससे हमें किसी किताब से, किसी हदीस से, किसी आयत से या किसी ऐसी बात से हमें उसकी तौसीक़ या तालीम या तामीर मिल जाए। ये मौजूदा दौर ख़ास तौर पर हदीस में इस्तिनादी लिहाज से तौसीक़ का जो ज़माना है, गोया ये रिसर्च का इल्म है। गोया हम दीन के अमल में रिसर्च कर रहे हैं। गोया हम देखना चाहते हैं कि जो 1300 साल तक हमारे असलाफ, उलमा, अकाबिर, असातिज़ा ने अमल हमें दिया है, अब हम उस अमल को चेक कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? अहादीस की बुनियाद पर। और अहादीस की कौन सी किताबों की बुनियाद पर? अक्सर तौर पर यह देखा गया है कि सिर्फ बुखारी या सिर्फ मुस्लिम का बुनियाद बना लिया जाता है। फिर बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में सेहत और सुक़म को भी बुनियाद बनाया जाता है। फिर उस सेहत और सुक़म के लिहाज से अपने अंदर अमल की तब्दीली भी लाई जाती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखा जाए कि मुहद्दिसीन जितने भी गुज़रे हैं, उनके यहाँ नासिख़ व मनसूख़ का इल्म बिल्कुल न होने के बराबर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तकरीबन 6-7 हज़ार अहादीस हैं। किसी एक हदीस के साथ भी उनका ये नुक्ता नज़र नहीं वाज़े होता कि वो ये कहें कि ये हदीस मनसूख़ हो गई है और इसकी नासिख़ फ़लाँ हदीस है, या फ़लाँ हदीस मनसूख़ हो गई है और उसकी नासिख़ ये वाली हदीस है। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की ज़िंदगी में आपके तमाम फ़रामीन, आपका कौल, आपका फ़ेल और आपकी तकरीर
ये हमें इस बात की बुनियाद फराहम करती है कि हम देख लें कि दीन असल में क्या है, और वो सारा कुछ जो जमा किया गया तो वह हदीस बन गया है। हदीस 23 साला हुजूर की ज़िंदगी का अमली नमूना है। लेकिन असल बात यह है कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ अहादीस में सेहत व सुक़म भी आया, और सेहत व सुक़म का भी हुक्म ये तकरीबन तीसरी, चौथी, 5वीं सदी में इस पर हुक्म लगने लगा है। और मिर्ज़ा साहब वो आज 1400 साल के बाद के लोगों के राय कायम की हुई बुनियाद पर उन अहादीस के सेहत व सुक़म को मुतय्यन करके उस अमल को जो अलग तवातुर, अमली तवातुर के ज़रिए हमारे पास पहुंचा है, हम उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आया ये अमल दुरुस्त है या ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पैराडाइम को चेक करना चाहिए कि हमारा इल्म या हमारी तहकीक और उसका पैराडाइम क्या है, और उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल से जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।